यूपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए समाज शास्त्र का क्वेश्चन पेपर मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। तो 16 मार्च के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी क्लास रहेगी। पूरे प्रश्न आंसर सहित बताऊंगी, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो ये आपका पहला यहाँ पे प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। पहला है, प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो यह जो योजना है आपकी 2016 में प्रारंभ की गई। दूसरा है, द सोशोलॉजिकल इमिग्रेशन पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक आपके सी राइट मिल्स हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। तीसरा आपका इसमें रहेगा, निम्न में कौन सा एक अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है? तो इसका आंसर आपका रहेगा इसमें शिक्षक। अगला है, एक निश्चित क्षेत्र में राज्य का अविवादित राजनीतिक शासन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? प्रभुसत्ता कहलाता है। पांचवा है, सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑकबर्न। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका जो अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का अभिकरण है? तो इसका आंसर आपका रहेगा परिवार। तो ये हो गए हैं आपके पूरे सही विकल्प। अब चलिए रिक्त स्थान की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहाँ से उससे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो पहले का बी रहेगा, दूसरे का आपका इसमें सी रहेगा, जो दूसरा है उसका आपका डी रहेगा, तीसरे का आपका इसमें सी वाला सही रहेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम अगले प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। अगला आपका यहाँ से चौथा जो प्रश्न है, चौथे प्रश्न में चौथे का आपका इसमें रहेगा ये बी वाला, और जो छठा है आपका, छठे का आपका इसमें फैमिली सही रहेगा, ये डी वाला। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा सभी प्रश्नों का। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहाँ से जो दूसरा आपका प्रश्न है, उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करके लिखना है। पहला है, साक्षात्कार या सर्वेक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्नों की लिखित सूची डैश कहलाती हैं? तो क्या कहलाएगी? प्रश्नावली कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रश्नावली। दूसरा है, अलगाव की अवधारणा डैश ने प्रतिपादित की है, तो किसने की है? कार्ल मार्क्स ने। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कार्ल मार्क्स। तीसरा आपका रहेगा, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक डैश हैं, तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? M.N. श्रीनिवास। तो देखिए मैं बोल रही हूँ, यदि लिखा हुआ समझ में ना आए आपको, तो आप मैं जो बोल रही हूँ उसे नोट कर ले। एक बुक और पेन आप साथ में रखें। M.N. श्रीनिवास। चलिए तीसरा हम कंप्लीट करेंगे, चौथा करेंगे कंप्लीट। योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका हर्बर्ट स्पेंसर। यह आपका यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अब चलिए हमारा जो पांचवा और छठा है उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो पांचवा यहाँ पे है, मैक्स वेबर के अनुसार डैश कानूनी शक्ति हैं, तो क्या है? नौकरशाही। अगला है, कॉर्बेट नेशनल पार्क डैश राज्य में स्थित है, तो किस में है? उत्तराखंड में। तो ये हो गए हैं आपके यहाँ पे रिक्त स्थान। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भरेंगे। तो देखिए मैं स्पेलिंग यहाँ पे लिखूँगी, जल्दी जल्दी आप नोट कर लीजिएगा इनको। तो पहले का आपका यहाँ पे रहेगा क्वेश्चनरी। दूसरा आपका यहाँ पे रहेगा कार्ल मार्क्स।
तीसरे का आपका रहेगा, ऊपर लिख लेते हैं MN श्रीनिवास। तो अच्छे से नोट कर लें आप। चलिए अब हम चौथे का लिखेंगे। यहाँ से चौथे की स्पेलिंग लिखेंगे हम यहाँ पे हर बीट स्पेंसर। और पांचवे का आपका ये नौकरशाही रहेगा यहाँ पे प्लूरल कृषि। और अगले का आपका रहेगा उत्तराखंड। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। चलिए सत्यासत्य को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका पहला रहेगा, बस स्टॉप पर प्रतीक्षा करते यात्री समुच्चय का उदाहरण है। तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है, ऑगस्टस कॉम्ट ने क्षेत्रीय कार्य को सामाजिक मानव विज्ञान की एक विशेष पद्धति के रूप में स्थापित किया है। तो ये आपका क्या रहेगा, असत्य। इस कारण से रहेगा, देखिए ब्रोनेस्ला ने किया है, जो ब्रोनेस्ला है उन्होंने किया है ये कार्य। अगला है, सर्वेक्षण क्षेत्रीय कार्य के लिए एक पद्धति। तो ये सत्य है। और प्रतिस्पर्धा की विचारधारा पूंजीवाद की सशक्त विचारधारा है। तो जो चौथा है आपका सत्य है। और पांचवा, प्रभुत्व जाति शब्द देने का श्रेय GS घुर्रे को जाता है। तो ये आपका जो पांचवा है वो सत्य है, क्योंकि किसको जाता है, MN श्रीनिवास को। अगला है, सामाजिक परिस्थिति पर्यावरण से प्रभावित नहीं होती हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि देखिए दोनों प्रभाव इसका पड़ता है। जो परिस्थिति वो प्रभावित भी होती है और नहीं भी होती है। तो इस कारण से ये आपका सत्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देख लीजिए, यहाँ से आपका जो पहला है वो क्या है, ट्रू है। दूसरा ट्रू रहेगा आपका, दूसरा आपका फॉल्स रहेगा। तीसरा आपका जो है वो ट्रू रहेगा। चौथा आपका ट्रू है। जो पांचवा है आपका फॉल्स रहेगा। और छठा भी आपका फॉल्स इसमें रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जोड़ियाँ बनानी है आपको। तो पहली जोड़ी आपकी रहेगी रामपुरा। तो रामपुरा की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी MN श्रीनिवास। दूसरा है कोलविनवाद की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी यहाँ से प्रोटेस्टेंट धर्म। तीसरा है प्रिमिटिव कल्चर। तो इसकी जोड़ी आपकी इसमें रहेगी एडवर्ड बी टायर, ये वाली जोड़ी आपकी रहेगी। अगला है द गोल्डन बॉफ। तो इसकी जोड़ी आपकी इसमें रहेगी जेम्स फ्रेजर, चौथी जोड़ी। पांचवी परंपरागत समाज। तो परंपरागत समाज की आपकी जोड़ी रहेगी ग्रामीण समुदाय। अगला है खुला स्तरीकरण की जोड़ी आपकी रहेगी वर्ग व्यवस्था और अधिकारियों को प्रकार्य। तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी इसमें नौकरशाही। ये हो गई जोड़ियाँ। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी यहाँ से इनको कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ इनको, ठीक, या फिर आप कंप्लीट कर लीजिएगा इनको। अगला आपका यहाँ से रहेगा एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है, वर्ग संघर्ष अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे। तो कार्ल मार्क्स। तो आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि लिखने की जगह कम है तो मैं सबको हटा दूंगी, तो आप जल्दी से नोट करें। दूसरा है, समव्ययी एकता की साम्राज्य की विशेषता है। तो आधुनिक।
आधुनिक। जो तीसरा है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका रहेगा एमिल मुखर्जी, दुखर्मी रहेगा। चौथा है आपका भारत में समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा किस विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई है? तो बॉम्बे विश्वविद्यालय से। बॉम्बे विश्वविद्यालय। चलिए पांचवा हम कंप्लीट करेंगे। पांचवा आपका रहेगा इसमें से अंतकृष्ण अय्यर मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित हैं? तो मैं यहाँ पे लिखूँगी नृत्य विज्ञान से। अगला है भारतीय परंपराओं में परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो डी.पी. मुखर्जी। और जे.एस. घुर्वे ने मुख्य रूप से जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं दी हैं? 6 दी हैं। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा इनको। तो पहले का आपका रहेगा कार्ल मार्क्स। दूसरे का आपका रहेगा मॉडर्न। तीसरे का आपका, इसमें मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख रही हूँ EMIL इलियम दुर्मिक, ये वाला हो गया आपका। चौथे का यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। तो ये आपके 4 हो गए हैं। चलिए पांचवा और छठा नोट कर लेते हैं। तो इसका आपका रहेगा एंथ्रोपोलॉजी। और छठे का आपका डीपी मुखर्जी। और छठे का आपका 6। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट अच्छे से करें। आप 100% आपके क्वेश्चन रहेंगे एग्ज़ाम में, अच्छे से कंप्लीट करें। यहाँ से ये आपका छठा प्रश्न रहेगा, सामाजिक मूल्य से क्या सही है? संदर्भ समूह किसे कहते हैं? समाजशास्त्री दृष्टिकोण से परिवार के कोई 2 उद्देश्य करने हैं आपको। यहाँ से आपका अगला रहेगा संस्कृति की परिभाषा। सहभागी प्रेक्षण से क्या तात्पर्य? साक्षात्कार की परिभाषा। आपका यहाँ से जो 11वां है, सर्वेक्षण की एक अनुसंधान पद्धति के रूप में परिभाषा लिखिए। सामाजिक शोध में प्रतिदर्श क्या है? चलिए आपका यहाँ से 12वां है, सामाजिक संरचना से क्या अभिप्राय है? पारिस्थितिकी शब्द से क्या अभिप्राय है? और अंतः विवाह किसे कहते हैं और बाह्य विवाह किसे कहते हैं? 15वां आपका रहेगा, जाति एक ऐसी संस्था है जो खंडीय विभाजन पर आधारित है, इस कथन का क्या अर्थ है? और सामाजिक समूह की 3 विशेषता लिखिए। और संस्कृति के 3 आयाम कौन से हैं? संक्षिप्त वर्णन आपको देना है। यहाँ से आपका अगला रहेगा समाजीकरण की कोई 3 अभिकरण संक्षिप्त विवरण सहित। और यांत्रिक एकता एवं समाव्ययी एकता में कोई 3 अंतर लिखिए। आपका यहाँ से जो 19वां पूंजीवाद समाज में अलगाव की 3 स्थितियाँ, समाजशास्त्र में अर्थशास्त्र की तुलना, समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र की तुलना, और सामाजिक संस्था के रूप में धर्म पर एक लेख लिखिए। यहाँ से आपका जो 22वां है, ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे सामाजिक परिवर्तन पर एक निबंध। पर्यावरण की प्रमुख समस्याएं कौन सी? किन्हीं 4 समस्याओं का जिक्र करते हुए उनके निराकरण के उपाय।
और पर्यावरण की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं किस तरह से विस्तार से लिखिए। तो इस क्लास में मैंने आपको कुल 23 प्रश्न बताए हैं। सभी का स्क्रीनशॉट लिया होगा तो अच्छे से आप कंप्लीट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी जो दोस्त है, आपके जो भाई बहन हैं, वो भी अच्छे से इनको कंप्लीट कर सके और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करें।